अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें, क्योंकि आप सबको मेरी तरफ से रबीउल अव्वल की ढेर मुबारकबाद। ये ईदों की ईद है, ये ईद मिलादुन नबी है। ये हम औरतों के लिए, हम बेटियों के लिए, हम बहनों के लिए, हम माओं के लिए, मतलब ये वो ईद है ना जिस पे हमारे सरकार आए हैं तो हमें औरतों को जीने का हक़ मिला है। ये वो दिन है कि मैं कहती हूँ, मैंने यहाँ पे ना किसी की मौलाना की ना तकरीर सुनी थी कि किस ईद पे अपनी माँ बहनों के घर जाओ ना जाओ, इस पे लाजमी जाया करो, क्योंकि ये उसकी आमद है जिसने इन सब को हकूक़ दिए हैं, हक़ दिया जीने का, मतलब बराबर दिया है हकूक़ के। जिस तरह बेटे हैं इसी तरह बेटियाँ हैं, बेटों में फ़र्क नहीं है। ये इस्लाम में मतलब जो सबसे पहले हम औरतों को मिला है ना हक़, वो इस्लाम ने दिलाया, हमारे नबी ने दिलाया। उससे पहले औरतों को क्या हालात थे वो हर कोई जानता है, हर किसी को पता है। तो मेरी नज़र में ये ईदों की ईद, बल्कि मैं कहती हूँ हर एक लिखने वाला लिखता है, पढ़ने वाला पढ़ता है, मानने वाले मानते हैं, और जो मुनकर हैं वो तो फिर हैं जो मुनकर, उनका हम क्या कर सकते हैं। बाकी मैं किसी अक़ीदे पे बात नहीं करना चाहती, हर एक अपना अक़ीदा है। जो मानने वाले हैं उन सब को मुझे मानने वाली की तरफ से ढेर सारी मिलाद नबी की मुबारकबाद। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत। मेरे हस्बैंड एक दिन पहले गए हैं मार्केट, इस टाइम पे ना उन्हें किसी की कोई चीज़ लेके आनी थी, तो उन्हें ना मतलब वैसे भी ओवरऑल बाज़ार हमारा खुशाब का माशाल्लाह काफ़ी अब इसमें आ गई है, हमारी सिटी में काफ़ी चेंज आ गया। दिन में भी जाएँ तो काफ़ी अच्छा खासा चेंज है। तो अब कुछ मिलादुन नबी की भी थोड़ी बहुत सजावट की हुई थी, और कुछ वैसे भी ओवरऑल मतलब बाज़ार का कुछ रात का लुक अलग ही होता है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मैं जब गया हूँ ना तो मुझे बाज़ार बिल्कुल अलग बड़ा नया चेंज नज़र आ रहा है। आप भी आती तो वीडियो बना लेती, आप भी दिखाती कि हमारे शहर में कितनी तब्दीली आई है। मैंने कहा तो फिर आप मुझे पहले बताते। कह रहे चलो ठीक है, आप कल तैयार रहना, कल मैं आपको लेके जाऊंगी। फिर मेरे ज़हन में आया कि कल तो 11 रबीउल अव्वल है, मतलब उल्टा ज़्यादा रौनक होनी है। अच्छा, हमारा जो है ना शहर, मेरे मायके की सिटी जो है शाहपुर सिटी, उधर तो मिलादुन नबी की जो एक रात पहले की होती है ना, मैं कहती हूँ इतनी रौनक होती है और इतनी सजावट होती है ना। मैंने इधर अपने आसपास जितने भी शहर में घूमी हो ना मिलादुन नबी के महीने में, इतनी सजावट इतनी धूम मैंने किसी इलाके में नहीं देखी, यहाँ खुशाब में भी नहीं है जितनी शाहपुर की। मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि अल्लाह खैर करे ना, किसी भाई अगले रबीउल अव्वल में या ज़िंदगी रही तो कभी हम ना रबीउल अव्वल से एक दिन पहले ना वहाँ जाएंगे, और एक रात वहाँ की हम लोग, आप देखना, अपने हस्बैंड को कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ आप देखना और बच्चों को दिखाना, और फिर बताना कि आपने ज़िंदगी इतने गुजारी है, आपने शहर खुशाब कितने देखे हैं, जुलूस इतनी सजावटें, मतलब आप खुद बताना। तो फिर वो कह रहे वाकई मैंने सुना हुआ है कि वहाँ की रौनकें कुछ अलग होती हैं, और ये बात हकीकत है। मैं जब से, मेरी शादी को 10 साल होने वाले हैं, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैंने ऐसी रौनकें नहीं देखी जैसी रौनकें मैं वहाँ देख के आई थी। लेकिन देखे, मानने वाले मानते हैं, ये सजाने वाले सजा रहे हैं, मतलब जो है जिसके दिल में चाहत है ना वो करते हैं। और बाकी हाँ, हमारे हैं ना जो ये एरिया, इसमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते इस चीज़ को ना, तो फिर हम क्या कह सकते हैं। हर इंसान का अपना अक़ीदा, हर इंसान का अपनी एक होती है बात, हम यहाँ पे कुछ नहीं बात कर सकते। फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि बच्चों की तो कोई चीज़ भी हमने नहीं ली, कपड़े वगैरह तो थे, तो उसके अलावा दूसरी चीज़ें लेने वाली हैं, तो मतलब शॉप्स थी, स्टॉल लगे हुए थे, तो इस तरह के ना, तो उन्होंने बोला कि ले लेते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे वो दिखा रहे थे, मैंने ये ग्रीन वाली पसंद की थी, मैंने कहा मुझे ये अच्छी लग रही है। बैच हमने लेने थे ये वाले, पहले मेरे हस्बैंड ने उठाए, फिर मैंने खड़े थे साथ, उन्होंने बोला ये हमने लेने हैं। फिर मुझे ये लब्बैक या रसूल अल्लाह जिस पे लिखा हुआ है, मैंने कहा वो ठीक है। मतलब बच्चों में शुरू से इस चीज़ को होना चाहिए कि चाहे जो भी हो जाए वो अपने आका की एक मतलब कोई नमूस से रिसालत पे ना, जिस तरह कहते हैं ना, जान भी कुर्बान है। मैं कहती हूँ अल्लाह मेरे बच्चों को ऐसा बनाए, उन्हें पता होना चाहिए कि हमने हर वक्त कहना लब्बैक या रसूल अल्लाह। बाकी मरना तो वैसे ही है, उनके रास्ते में मर जाएं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। मैं बड़ी मेरी इस चीज़ में है, लेकिन हमारे वही बात है ना, फिर हमारे इलाके में इतने मानने वाले नहीं हैं, इतनी वो चीज़, इस चीज़ की पढ़ाई पे नहीं इतना फोकस। मैं इनके पापा को कहती हूँ भी अल्लाह मुझे इतना दे ना कि मैं अपने बच्चों के लिए कोई ऐसा कुरान पाक का ट्यूटर का इंतज़ाम करूँ जो इनको वो चीज़ें दिखाए, वो चीज़ें बताए जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ी हैं। देखिए, क्योंकि हमारे इस इलाके में वही फिर आ जाती है बात, उनका अक़ीदा चेंज है, और फिर वो इस चीज़ को मानते नहीं हैं, और वो इस चीज़ पे ज़्यादा फिर बच्चों को पढ़ने भी नहीं देते। इस चीज़ की तरफ कुछ बच्चे हैं हमारे जो
مطلب اگر ان موقع پہ ہو جاتا ہے محرم کی ہو گئی یہ اس طرح، تو وہ چھٹی کرتے ہیں، یا جس طرح نظر نیاز ہم لوگ بناتے ہیں تو وہ اس چیز پہ بڑا کرتے ہیں، نہیں ایسے نہیں کرتے، ایسے کرنا نہیں چاہیے، آپ لوگ چھٹی کیوں کر لی ہے، یہ وہ مطلب وہ عقیدے والی بات آ جاتی ہے، پھر بحث بن جاتی ہے یہاں پہ۔ تو ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مما باجی تو ہمیں یہ کہہ رہی تھی مدرسے والی نے، تو ہم یہ کہتے ہیں میرے بیٹا آپ لوگ ان چیزوں پہ فوکس نہ کرو، آپ لوگ قرآن پاک کی پڑھائی پہ فوکس کرو، آپ لوگ کو قرآن پاک پڑھنا ہے۔ تو بات وہی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اتنا دے کہ بندہ اپنے اس حساب سے بچوں کو لے کے چل سکے۔ ہمارا تو یہ تھا کہ ہمارے الحمدللہ ابو جو تھے وہ خود ہمیں پڑھانے والے تھے، انہوں نے خود ہمیں بتایا، ہم نے اپنے گھر میں وہ دین کا ماحول دیکھا ہے، تو ہمیں اس چیز کی تھی سمجھ کہ ہاں یہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ گھر گھر کا بھی ہوتا ہے نا، تو میرے ابو تو تھے مولانا، تو یہ اب یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے ہاں وہ تھوڑا ماحول چینج ہے، لیکن باقی چلیں اللہ کرے گا جیسے جیسے بڑے ہوں گے، اور اسلامیات کی کتاب کس لیے ہے وہ پڑھیں گے نا، اسلامیات کی بک پڑھیں گے تو خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ باقی یہاں پہ تحصیل جو ہے ہمارے خوشاب شہر کی، یہ بھی انہوں نے کچھ سجاوٹ کی ہوئی تھی۔ یہاں پہ واپسی پہ میرے ہسبینڈ نے مجھے بولا شاورما کھانا ہے، میں نے کہا نیکی تو پوچھ کچھ، چلو جی کھا لیتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے شاورمے لیے، اور یہاں سے پھر ہم لوگ سارا خوشاب ہم لوگ پیدل چل کے گھر سے گئے ہیں، پھر واپسی بھی پیدل آئے ہیں، مطلب فل انجوائے کیا ہے میں اور میرے ہسبینڈ۔ اور مزے کی بات یہ کہ بچے تینوں گھر ہم سلا کے گئے تھے، ہمیں پتہ تھا کہ بچے دن میں سوتے نہیں ہیں، رات کو انہوں نے سونا تھا، تو پھر آرام سے اب بھی میرے بچے تینوں سوئے پڑے جس ٹائم پہ میں وائس اوور کر رہی ہوں، ابھی 9 نہیں ہوئے، مطلب 8:30 بجے میرے بچے سو جاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے بچے سلائے اور ہم لوگ گئے تھے اس ٹائم، اور آئے تھے تو اس ٹائم میرا چھوٹا بیٹا تھوڑا بہت ہل جل رہا تھا، نہیں تو وہ سوئے رہتے ہیں۔ ہمیں یہ تھا کہ چلو اب ساتھ جائیں گے تو راستے پہ سو جائیں گے، تنگ کریں گے، اور پھر ہم ہسبینڈ وائف گئے ہیں اور رونقیں دیکھ آئے ہیں۔ یہ ہمارے شہر کا اڈا ہے اور بس اسٹینڈ جس کو کہہ لیں، اس کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے ہم لوگ مطلب آگے اپنی کالونیوں کی طرف آ گئے۔ راستے پہ مجھے ہسبینڈ نے بولا کہ کھا لو شاورما گرم گرم ہے، پھر گھر تو ابھی کافی 15-20 منٹ کی مطلب دوری پہ ہے۔ میں نے کہا میں نے تو گھر جا کے کھانا ہے، انہوں نے بولا میں تو گرم گرم کھاؤں گی، میں نے کہا لو جی آپ کھاؤ۔ پھر وہ راستے پہ چلتے چلتے انہوں نے کھا لیا، مجھے بیٹھ کے سکون سے کھانے کا مزہ آتا ہے۔ اچھا جی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور پلیز آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ سب سپورٹ کرو یار، آپ کو کچھ بھی نہیں جانا، صرف ایک سبسکرائبر والے بٹن پہ ایسے کلک کرنا ہے، بس کچھ بھی نہیں آپ کا جانا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔